क्या आप भी मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो? आपका भी सपना है मैथ्स में फुल मार्क्स लाने का। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप एक एक क्वेश्चन को लगाते हो, लेकिन फिर भी हमारा मार्क्स कभी फुल नहीं आता। मिस्टेक्स कौन सी होती हैं जिनकी वजह से तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं? सिर्फ 5 सीक्रेट्स बताऊंगा। अगर वो तुमने 5 सीक्रेट्स को जान लिया तो तुम्हारे नंबर कभी नहीं कटेंगे, जिनको जान करके तुम्हारे मैथ्स में 100 में 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स में 100 में 100 लाने के लिए 5 सीक्रेट्स जानना पड़ेगा। तो आखिर वो कौन से हैं? क्या आप भी मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो? आपका भी सपना है मैथ्स में फुल मार्क्स लाने का? तो मेरे भाई आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। मैं आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हें टॉप 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूं, जिनको जान करके तुम्हारे मैथ्स में 100 में 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप एक एक क्वेश्चन को लगाते हो, लेकिन फिर भी हमारा मार्क्स कभी फुल नहीं आता। लेकिन मेरे भाई आज की इस वीडियो को देख लेना, सिर्फ 5 सीक्रेट्स बताऊंगा। अगर वो तुमने 5 सीक्रेट्स को जान लिया तो तुम्हारे नंबर कभी नहीं कटेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि आखिर वो टॉप 10 मिस्टेक्स कौन सी होती हैं जिनकी वजह से तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो उस वीडियो को भी जाकर देख लेना। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग कहां पे गलतियां करते थे कि आप लोग के मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आखिर वो टॉप 5 सीक्रेट्स कौन से हैं जिनको जान करके तुम लोग मैथ्स में 100 में 100 नंबर ले आओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। मैं नितेश निराला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हो कि आखिर 5 सीक्रेट्स टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में 100 में 100 लाने के लिए 5 सीक्रेट्स जानना पड़ेगा। तो आखिर वो कौन से हैं? किसी को बताना नहीं है, सिर्फ तुमको बता रहा हूं। बस चिप्पे से वीडियो को दोस्तों के पास, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देना, ताकि ये ना हो कि नालायक खुद अकेले अकेले पढ़ लिया है, हमको बताया ही नहीं। लेकिन जानना चाहिए, अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि कर भला सो हो भला। मेरे भाई ये आपके सामने टॉप 5 सीक्रेट्स लिखे गए हैं, जिसमें से पहला सीक्रेट्स ये है कि बेसिक को मजबूत करो। अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक एक सीक्रेट्स पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले पॉइंट्स को जान लो। पहला पॉइंट हमारे सामने आता है। पहला पॉइंट हमारे पास मेरे भाई क्या है? पहले पॉइंट का नाम है कि भैया बेसिक को मजबूत करना है। सर ये बेसिक क्या होता है, भी डिस्कस करेंगे। टॉप सेकंड हमारा जो है सीक्रेट, वो क्या है भैया? एनसीईआरटी सबसे जरूरी है। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ जानेंगे। उसके बाद भैया टॉप 3 हमारा जो सीक्रेट है वो हमारे पास क्या है? रोज 1 घंटे प्रैक्टिस रूल करना। प्रैक्टिस रूल क्या होता है सर जी? बताऊंगा। अगला हमारे पास है सीक्रेट नंबर 4 कि भैया जो गलतियों की कॉपी होती है उसे बनाओ। जो आप लोग गलतियां करते हो उसकी कॉपी बनाइए। सर गलतियों कॉपी कैसे बनाते हैं मेरे भाई? बताऊंगा। बस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देख लेना, और मजा आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, ठीक है ना। और भैया सीक्रेट नंबर 5 आपके सामने ये है कि सैंपल पेपर और भैया टाइम को मैनेजमेंट करना। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बेटा जी आपके सामने टॉप 5 सीक्रेट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक एक कॉन्सेप्ट जानेंगे। मात्र मैं आपका 8 से 10 मिनट लूंगा, बस हो गया, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट है। तो सीक्रेट नंबर 1 हमारे पास है बेसिक को मजबूत करो। जी हां, अगर आपका बेसिक कमजोर हुआ तो तुम कभी जिंदगी में 100 में 100 नहीं ला सकते। तुम्हारे प्लस माइनस में दिक्कतें होती रहेंगी। प्लस माइनस को सही करने के लिए तुम्हारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी छोटी मोटी जो गलतियां करते हो मैथ्स में, प्लस करने में, माइनस करने में, बॉड मास के रूल्स नहीं जानते हो, उन सभी चीजों को जानना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें जान लोगे तो सारी चीजें बहुत बेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद भैया आपको भैया चैप्टर के बेसिक फार्मूले और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ना होगा। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 लाइक रियल नंबर्स को पढ़ा रहा हूं तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फार्मूले हैं, उन्हें भी तुम्हें पहले से याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। उसके बाद ही भैया आप जो है कि नहीं इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगला है भैया कि अगर बेस कमजोर है, मेरे भाई देखो, अगर बेस कमजोर है तो बड़े बड़े सवाल कभी नहीं बनेंगे। आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस गुणा भाग में तुमने गड़बड़ी कर दी तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा और आप 100 में 100 नंबर लाने से हट जाओगे। भाई अगर एक भी नंबर कम हो गया तो क्या तुम उससे 100 में 100 कहोगे? नहीं कह सकते। अगला है भैया, इसीलिए भैया पहले एनसीईआरटी के हर लाइन
और एग्जाम्पल को पूरा समझो। भाई साहब एनसीईआरटी की जो बुक होती है, बार बार कहते हैं कि पूरे इस समय पूरे हिंदुस्तान में एनसीईआरटी ही चलती है। दुनिया में लोग तरह तरह की किताबों से पढ़ाते हैं, कोई मनोहर पढ़ाता है, कोई बालाजी पढ़ाते हैं, कोई राजीव पढ़ाते हैं, लेकिन बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी के बुक से ही तुम्हें पढ़ाई करना है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके उदाहरण को, उसके एग्जांपल्स को जब तक तुम नहीं समझ पाओगे आपका कॉन्सेप्ट कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा और तुम 100 में 100 मार्क्स नहीं ला सकते। तो मेरे भाई अगर आपको बेसिक को मजबूत करना है तो इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा और एनसीईआरटी की बुक ले लो मेरे भाई। अगला हमारे पास पॉइंट है कि एनसीईआरटी सबसे जरूरी। मैं बार बार आपको जोर देता हूं कि एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़ो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारा एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही बनाता है। क्वेश्चंस बाहर से दे सकता है, पैटर्न्स यही रहेंगे, एनसीईआरटी बुक के ही रहेंगे। इसलिए बार बार आपको मैं फोकस करता हूं कि इस तरह की जो बुक दिखती है ये बुक आप सबके पास होनी चाहिए। पतली सी बुक होती है, मार्केट में ले लो, नहीं मिल पा रही मार्केट में तो ऑनलाइन मंगा लो, लेकिन इसी बुक को मंगाना है जिसके अंदर भैया आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि भैया बोर्ड का पेपर 90% एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी से आने का मतलब यह हुआ कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, जो 10% है वो बाहर से क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब यह हुआ 10% बाहर का मतलब यह हुआ कि नए लोगों को जोड़ने के लिए, जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको कुछ नया सीखने के लिए वो हर बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो नए रखता है, ताकि हमको भी सीखने का मौका मिले और तुम्हारे लिए भी कुछ नया मिले। इसलिए हर बार एनसीईआरटी थोड़ा सा अपडेट करती रहती है। बाकी 90% चीजें, उसका कॉन्सेप्ट, उसके एग्जांपल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से ही आते हैं। पेपर का पैटर्न बिल्कुल एनसीईआरटी के ही बनाया जाता है। एनसीईआरटी में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसी को फॉलो किया जाता है। हर क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज को भैया 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कोई क्वेश्चन मैंने बताया, आप उस क्वेश्चन को देख लिए, समझ गए, उस समय तो तुम्हें आ जाएगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो चीज भूलना शुरू कर देगी। इसलिए आप चाहते हो कि वो चीज भूले ना, तो भैया प्रॉपर तरीके से रिवीजन तुम्हें करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। अगला हमारे पास पॉइंट आता है सीक्रेट नंबर 3, जिसके अंदर है कि रोज 1 घंटे प्रैक्टिस रूल। भाई 1 घंटे प्रॉपर तरीके से अपना भैया क्या लगा लो, अलार्म लगा लो भैया। अलार्म लगा करके, अलार्म लगाने के बाद तुम्हें क्या करना है भैया, 1 घंटे तक ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो कि चलो आज हम चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर 1 के इस एक्सरसाइज को हम आज फिनिश करेंगे। आज मैं चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज हैं, उन सबको मैं करने वाला हूं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो और बात 1 घंटे तक प्रैक्टिस करो, बस, ज्यादा नहीं, 1 घंटा इट्स एनफ, ठीक ना। तो यहां पर सबसे पहले भैया कि मैथ्स पढ़ने से नहीं बल्कि करने से आती है, इसलिए प्रैक्टिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा भैया रोज सिर्फ सवाल हल करने का टाइम निकालो। जी हां, आपको अलग से स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट जो बताए जाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट तो तुम पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया 1 घंटे तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो, मैथ्स पर लगाओ, क्वेश्चन खुद से लगाओ, तब वो जाकर आपकी मैथ्स का जो होगी क्या होगी भैया, बेहतरीन होगी। क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करोगे एक समय के बाद सारी चीजें भूल जाएंगी, और जब भूल जाएंगे तो कहां से तुम अच्छा कर पाओगे मैथ्स में। तो मैथ्स में अच्छा करने के लिए यही मेहनत है कि तुम्हें प्रैक्टिस टाइम पर करना पड़ेगा। अगला है भैया सीक्रेट नंबर 4 हमारे पास आता है भैया, गलतियों की कॉपी बनाओ। ये क्या होता है भाई साहब, आप गलतियां करते नहीं हो, जब आप कॉपी पे लिखते हो तो क्या होते, गलतियां करते हो। जब भी सवाल गलत हो उसे एक मिस्टेक कॉपी में लिखो, एक कॉपी अलग से बना लो, मिस्टेक कॉपी, उसमें आप लिखो कि आखिर वो कौन सी गलती थी जो तुमने किया था उस क्वेश्चन के अंदर। फिर क्या होगा, फिर हर हफ्ते एक बार रिवाइज करो। जब आप रिवीजन करोगे तो आप देखना कि उस मिस्टेक कॉपी के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बहुत सारी मिस्टेक ऐसी होंगी, प्रैक्टिस करते करते वो मिस्टेक आपकी धीरे धीरे सही होने लगेंगी। इससे क्या होगा, तुम्हारी मिस्टेक धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। इसलिए मिस्टेक कॉपी बनाना जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले कि आखिर कौन सी मिस्टेक करते हो। और मैंने इससे पहले जो आपको मैंने कहा ना कि टॉप 10 मिस्टेक इन मैथमेटिक्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मिस्टेक करते वो सारा कुछ दूर हो जाएगा। अगला भैया, इससे बार बार वही गलती नहीं होती। जाहिर सी बात है कि अगर हम उस गलती को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें वो गलती नहीं होगी। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को बार बार दोहराना ये बहुत बड़ी गलती होती है। और उसको दूर करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो तुम गलती करते हो उसको एक कॉपी पे लिखो, और उसके बाद अगली बार जब हफ्ते में तुम रिवीजन करो, फिर देखो क्या तुमने उसमें से कोई गलती थी जो पहले किए थे अब उसको सुधर गई क्या वो, इससे देखो और उससे कट करते रहो कि यस हमारी इसमें से एक गलती
कम हुई। इस तरह से आपकी गलतियां जो होंगी वो दूर होंगी, तो कॉपी एक बनानी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट हमारे पास सीक्रेट नंबर 5 आता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सैंपल पेपर और टाइम मैनेजमेंट। जी हां, अगर हम टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, पेपर नहीं लगाएंगे, सैंपल पेपर, तब भी हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे हम नहीं बैठेंगे। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाना जरूरी है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज लगाना जरूरी है, लेकिन पेपर जो बनता है ना, वो उसी तरह के पैटर्न पर आधारित वो अलग से भी क्वेश्चन दे देता है। हमारे बुक में मान लो फलाना कोई गाड़ी कहीं से चलती है, वहां तक जाने में उसको इतना समय लगता है, दूसरी को इतना समय लगता है। वही एग्जाम में हमारे पास उसके डिजिट्स को चेंज कर दिया। तो उसके लिए पेपर हमें, जो हमारे पास टॉप 5 ईयर्स जो होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं, उनको लगाओ, जो कि हम लोग खुद ही करवाते हैं लास्ट टाइम पर। तो ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले एग्जाम से पहले कम से कम 5 सैंपल पेपर टाइम लगा करके करो। भाई टाइमर, आपको पता है कि आपके एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, और इस 3 घंटे 15 मिनट में अपने समय को सही सदुपयोग करने के लिए, हमारे पास समय कम ना पड़े, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जब सिंपल पेपर हम करना शुरू कर देंगे, सिंपल पेपर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, हम सिंपल पेपर के एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाना सीख जाएंगे, तो ये बात मान लो कि बोर्ड एग्जाम अब हमारे मुट्ठी में है। अब हम बोर्ड एग्जाम को अपने हिसाब से नचाएंगे, वरना बोर्ड एग्जाम तुम्हें नचा देगा। इसलिए ध्यान रखना, सिंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है, जो कि हम खुद बोर्ड एग्जाम के समय पर पूरा यूट्यूब पर ताबड़तोड़ तरीके से मॉडल पेपर करवाते हैं, हर हफ्ते टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहो भैया। इससे क्या होता है, पेपर में घबराहट नहीं होगी और स्पीड बढ़ेगी। जी हां, स्पीड का सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम्हारे पास समय, जो कहोगे ना सर समय कम पड़ गया था, हमारा पेपर छूट गया, मुझे क्वेश्चन तो आ रहा था फलाना नंबर, लेकिन समय न होने की वजह से मेरा क्वेश्चन छूट गया। वो रीजन यही होता है कि वो लोग लास्ट टाइम पर उसको पेपर को क्या करते हैं, सॉल्व नहीं करते, सैंपल पेपर नहीं लगाते। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को लगाए रहेंगे और वही पेपर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो हम तुरंत लगाना शुरू कर देंगे, हमें ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, फटाफट लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए सैंपल पेपर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से पहले हमें सैंपल पेपर पर फोकस करना होता है। तो ये थे बेटा टॉप 5 सीक्रेट्स। मुझे उम्मीद है कि ये 5 सीक्रेट्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो भाई साहब, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बता देना। और मैं डॉक्टर नितेश निराला सर आपके सामने ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं, और आपको वीडियो सेक्शन में बहुत सारी वीडियोज मैंने प्रोवाइड की हैं। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। किसी भी तरह कोई समस्या है तो आप जरूर पूछिए। जो भी हमारी क्लासेज आती हैं, उन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन हम लोग अपने इंस्टा पर भी बता देते हैं। हमारी जैसा आईडी होती है नितेश सर विद्याकुल। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह भी बता देते हैं कि कौन सी क्लास कब आने वाली है। तो आप यहां पर भी हमसे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर किसी को भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो भैया कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बता दो। किस तरह के वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बता दो। आपको मैथ्स में किस तरह की चीजों से डर लगता है, क्या तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीजें कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी नई वीडियो में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।